गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन बिगिन लाइट ऑनलाइन क्लासेस। एक्सरसाइज 2.7 हमारी चल रही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया है। उसके बाद हम ये देखें 2.7 क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल चेंज क्वेश्चन है। इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन किए उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी जो आप एक्सरसाइज 2.1 से 2.7 तक करते चले जाएं। आप इसको करते जाएं, लेकिन बहुत पता चलेगा और प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सिंपलीफाइड फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो जहां पे आपको ये भी नजर आ रहा हो कि माइनस की साइन भी दी हुई है और पावर में भी माइनस की साइन दी हुई है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हेनेवर द पावर इज नेगेटिव तो उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। और पॉजिटिव करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, यानी जो भी आपको फिगर दी हुई है उसको आप इंटरचेंज कर देते हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से, तो आपके पास बाहर जो पावर है वो पॉजिटिव रहती है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द फिगर a अपॉन b और बाहर आपके पास पावर दी हुई -2, जब आप इसको b ओवर a करेंगे यानी दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, तो उसके नतीजे में ये बाहर -a खत्म हो जाता है। दिस इज अ सिंपल मेथड टू रिमूव द साइन ऑफ नेगेटिव। तो जब हम इसको रिमूव करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रेसिप्रोकल का प्रोसेस करेंगे। द सेम कंडीशन विल अप्लाई हियर। a पावर b अपॉन a पावर q आपके पास गिवन है और बाहर पावर -q और -p। In the very beginning step, the very first step, what we are going to do? We will write a power q upon a power p. देखा आपने हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे वाले नंबर को ऊपर और ऊपर को नीचे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक दूसरे से आपने चेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद बाहर जो आपके पास पावर माइनस में थी दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव q प्लस p। और इसमें सबसे आसान चीज क्या है, जो काम आप पहले स्टेप में करते हैं यानी पहले फैक्टर के साथ करते हैं, सेम कंडीशन विल बी अप्लाइड विद द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन। तो यहां पे आप देखेंगे क्या होगा, सेम कंडीशन, सो सिंपल, a पावर q थी तो हो जाएगी a पावर r और q थी वो आगे नीचे और बाहर क्या हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट -2 -r इट विल बी r प्लस q। ठीक है बच्चों, एंड द लास्ट ब्रैकेट सेम हैपनिंग a पावर p अपॉन a पावर r चेंज कर दिया आपने और बाहर पावर हो गई p प्लस r। जिस क्वेश्चन में आपके पास आगे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जिसमें आपके पास ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया होगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। यहां पे हमें इक्वेशन वर्क करना पड़ा बिकॉज़ वी हैव पावर इन नेगेटिव। तो जब भी पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करते हैं और इसका सिंपल मेथड क्या है, रेसिप्रोकल। अंदर फिगर आप चेंज कर दें, इंटरचेंज करेंगे, बाहर पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखते हुए यूज कर रहे होंगे। ये पावर a की पावर q है, ये a की पावर p है, दोनों एक दूसरे के बॉन्ड में। जब इस a को ऊपर लेके आते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, जब रिमूव करते हैं तो जो पावर होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। इट मींस ये देखिए क्या हो जाएगा, a की पावर q ये तो वैसे ही रहा और इसको हम ऊपर लेके आए तो a की पावर -p हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको क्या 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 होता है? पहले भी डिस्कस किया कि जब कोई नंबर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाता है तो भी इसकी पावर की साइन चेंज होती है। यहां पे हमने इसकी पावर की साइन चेंज कर दी और बाहर एज इट इज रहा q प्लस p मल्टीप्लाई। अब जो अपना कंडीशन आपने यहां अप्लाई की है सेम कंडीशन विल बी अप्लाइड विद दिस ब्रैकेट एज वेल एज दिस। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, a की पावर r इनटू a की पावर -q होगा ऐसे ही जैसे यहां पे आपने किया था, पाई बाय पावर अनचेंज। और उसके बाद इन द लास्ट ब्रैकेट सेम कंडीशन a पावर p इनटू a पावर -r और बाहर पावर p प्लस r। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये भी a है और ये भी a है। आपने एक a लिखा और q माइनस p। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जब भी बेस एक जैसे हो तो पावर आपस में मर्ज जाती है। दोनों एक आपने एक a लिखा तो आपस में मल्टीप्लाई में ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो हमने एक a लिखा, दोनों पावर मर्ज कर दी, बाहर पावर एज इट इज। उसके बाद अगेन सेम कंडीशन, a की पावर r माइनस q हो जाएगा, दोनों ये था, a की लिखा पावर एक साथ r प्लस q रिमेन सेम। और यहां पर इसी तरह से a की पावर p माइनस r और बाहर पावर है p प्लस r एज इट इज। उसके बाद हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में क्या होती है, दोनों मल्टीप्लाई होती है, यानी q माइनस p मल्टीप्लाई होगा q प्लस p से। इसी तरह से यहां पे मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से वहां पे मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा तो आप ये ध्यान रखें कि व्हेनेवर a माइनस b और मल्टीप्लाई होगा a प्लस b से तो क्या हो जाता है आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास। ठीक है, वहां पे हमने डिस्कस किया था, ये फार्मूला बन जाता है a माइनस b a प्लस b इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
प्लस नहीं होता माइनस होगा। यहाँ पे भी देखें इसको a सपोज करें और इसको b सपोज करें तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a minus b a plus b q minus b q plus b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस q स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a भी वैसे आएगा और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई करके पावर में ही आएगा q स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के साथ मत लिख लीजिएगा इसको, a की पावर है तो पावर ही नहीं और पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई करके फार्मूला बन गया। अब जब यहाँ फार्मूला बना तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी फार्मूला बनना है, वहाँ पे फार्मूला बनना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर r स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए फिर वही कंडीशन आ गई, it's a और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेस से नंबर आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर्स क्या होती है आपस में मर्ज हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पे देखें आप क्या हो जाएगा, जब इसको हम ऐड करेंगे a ये लिखेंगे और ऑल द पावर्स व्हिच इज ऑन दिस वन एंड दिस वन इन सबको आप मिला के आपस में ऐड करके लिखेंगे q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इसकी पावर हो गई प्लस r स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यानी हमने क्या किया, ये तीनों वैल्यूज जो आपके पास गिवन थी a के लिखने के बाद तमाम पावर एक साथ लिख दी। अब बहुत ही सिंपल हो गया, आपने पावर लिखी तो इन पावर का आपस में आप देखें ये q स्क्वायर प्लस ये q स्क्वायर माइनस इट इज गोइंग टू बी कैंसिल, देन c p स्क्वायर नेगेटिव एंड देन p स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल, r स्क्वायर पॉजिटिव r स्क्वायर नेगेटिव। ठीक है, सब के सब कैंसिल हो गया और जब सब कुछ कैंसिल हो जाए तो क्या हो गया आपके पास, सब माइनस हो गया, जीरो बच गया। और in the mathematics it's a property whenever we have a power of 0 whether it's a it's x it's y it's 5 यानी आपके पास लिखा हो 5 पावर 0 2 पावर 0 a पावर 0 या x पावर 0, ये सब के सब जब भी इस पे पावर 0 अप्लाई होती है that would be equal to 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स की कि जब भी कोई फिगर आपके पास 0 और उसके ऊपर पावर 0 हो जाए that is equal to 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a पावर 0 a power 0 means it's equal to 1, this is going to be your answer। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप एक बार और देख लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको असाइनमेंट में आप लिख रहा हूँ कि होमवर्क में आप जो है वो कौन सा क्वेश्चन कीजिएगा। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ये तीन क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा करने की, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। एक ये मेथड अप्लाई हो रहा है, पहला इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज था कि पावर माइनस में थी तो हमने इसको रेसिप्रोकल किया सब जगह पे, तमाम पावर पॉजिटिव हो गई। उसके बाद का मेथड बिल्कुल सेम है, यानी बाकी क्वेश्चन आपके पास दिए हो इसी फॉर्म में दिए। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें रेसिप्रोकल करना है, आगे आपको रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन दिया और उसको आप सॉल्व करेंगे। तो a पावर q और a पावर p आपके पास बची हुई थी, आपने इस पावर को ऊपर लेके गए, माइनस हो गई, बाकी ब्रैकेट में भी ऐसे किया। जब माइनस की तो a के लिखा, पावर मिला के लिखी यहाँ पे भी यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया तो उसके नतीजे में फॉर्मूला बन गया और ये आ गया आपके पास q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है q स्क्वायर। फिर तीनों ए को आपने a के लिखा, तमाम पावर आपस में मर्ज करके प्लस करके लिख दी। फिर जो प्लस माइनस थी वो कैंसिल हो गई, कैंसिल होने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। सारा माइनस होने के बाद जब भी किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखिएगा। इफ देयर एनी क्वेश्चन यू कैन मेंशन इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, गुड बाय।